Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will talk about ratio, and on the basis of this discussion, we will solve exercise 11.1 in the coming videos. So हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है, ठीक है। सो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? एक कंपैरिजन हम क्या करते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें से जो छोटी क्वांटिटी है उसको माइनस कर देते हैं। तो इस टाइप के कंपैरिजन को हम बोलते हैं कंपैरिजन बाय डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में पारस को मिले हैं 84 मार्क्स, चरण को मिले हैं 70 मार्क्स। तो इन दोनों बच्चों के मार्क्स को कंपेयर करने के लिए टू मेथड्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। पहला मेथड क्या है? कंपैरिजन बाय डिफरेंस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 84 में से 70 को माइनस कर देंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 14। सो हम क्या बोल सकते हैं कि पारस को चरण से 14 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। पारस गॉट 14 मार्क्स मोर देन चरण। सो इस टाइप के कंपैरिजन को हम बोलते हैं कंपैरिजन बाय डिफरेंस। अब एक और टाइप का कंपैरिजन होता है जिसमें हम दोनों बच्चों के मार्क्स को डिवाइड कर देंगे। सो पारस के मार्क्स डिवाइडेड बाय चरण के मार्क्स इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? पारस मार्क्स आर 6/5 टाइम्स दी मार्क्स ऑफ चरण। मतलब पारस के मार्क्स 6/5 टाइम्स हैं चरण के मार्क्स के। सो अगर इन दोनों बच्चों के मार्क्स को हम रिवर्स ऑर्डर में डिवाइड करें, पहले हमने किया था पारस के मार्क्स डिवाइडेड बाय चरण के मार्क्स, अब हम करेंगे चरण के मार्क्स डिवाइडेड बाय पारस के मार्क्स। तो इस केस में क्या होगा, 70 डिवाइडेड बाय 84 इज इक्वल टू 5/6। तो स्टेटमेंट भी हमारी चेंज हो जाएगी। अब स्टेटमेंट क्या होगी? चरण मार्क्स आर 5/6 टाइम्स दी मार्क्स ऑफ पारस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? चरण के मार्क्स 5/6 टाइम्स हैं पारस के मार्क्स के। तो इस टाइप के कंपैरिजन को बोलते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन, क्योंकि हमने टू क्वांटिटीज को यहाँ पर डिवाइड किया है कंपेयर करने के लिए। So, if we want to observe that how much more or less one quantity is than the other, then we compare by difference. On the other hand, if we want to observe how many times more or less one quantity is than the other, then we compare by division. So, अगर तो हमें ऐसा कंपैरिजन चाहिए जिसमें हमने ये देखना है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी ज़्यादा है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने देखा था कि पारस के 14 मार्क्स ज़्यादा हैं चरण से, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन बाय डिफरेंस। अगर हमें ऐसा कंपैरिजन चाहिए कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने टाइम्स ज़्यादा या लेस है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन बाय डिवीजन। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट वही बनाई थी ना, पारस मार्क्स आर 6/5 टाइम्स दी मार्क्स ऑफ चरण। सो इतने टाइम्स एक क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी के। सो इस टाइप के कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन। सो व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन, वी से दैट वी फॉर्म अ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो। सो कंपैरिजन बाय डिवीजन को ही हम बोलते हैं रेशो। सो रेशो क्या है? रेशो इज द रिलेशन यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। दस द रेशो ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज a/b और a डिवाइडेड बाय b। सो अगर हमने किसी टू क्वांटिटीज का रिलेशन डिस्क्राइब करना है कि एक क्वांटिटी कितने टाइम्स है दूसरी क्वांटिटी के, तो हम रेशो का यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं a एंड b, तो बेसिकली रेशो क्या है? a/b और a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। सो b यहाँ पर मेंशन्ड है, b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, सो b शुड बी नॉन ज़ीरो। सो रेशो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है a/b, ऐसे a लिख के फिर ऐसे 2 डॉट्स लगाने होते हैं, फिर लिखना होता है दूसरा नंबर a/b। और इसको रीड कैसे करते हैं? जैसे मैंने अभी इसको रीड किया a/b, और इसको क्या बोल सकते हैं? a/b।
वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो। जो फर्स्ट टर्म है ए उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, जो सेकेंड टर्म है बी उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। The two quantities to be compared should be in the same units of length, volume, quantity and we can say weight also. So same unit का मतलब है कि अगर लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स के साथ कंपेयर करोगे, मीटर्स को मीटर्स के साथ कंपेयर करोगे। सो सिमिलरली अगर आप वेट्स कंपेयर कर रहे हो टू क्वांटिटीज के तो ग्राम्स को ग्राम्स के साथ कंपेयर करोगे, किलोग्राम्स को किलोग्राम्स के साथ कंपेयर करोगे। ऑल्सो आप सेम टाइप की चीज़ों को ही कंपेयर करोगे, ठीक है। जैसे आप लेंथ को वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 लीटर्स को आप 2 किलोग्राम्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करोगे, वेट को वेट के साथ कंपेयर करोगे। अनदर प्रॉपर्टी क्या है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट। सो 3:4 इज नॉट इक्वल टू 4:3। सो जो ऑर्डर है टर्म्स का इन अ रेशो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो A:B इज नॉट इक्वल टू B:A, ठीक है। ऑल्सो द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज जस्ट अ नंबर एंड इट हैज नो यूनिट्स। सो रेशो आप कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते 3:4 सेंटीमीटर, 3:4 किलोग्राम। रेशो इज जस्ट अ नंबर। सो रेशो ऐसे ही होगी 3:4, 4:3, 2:5, 7:11। रेशो के साथ कभी भी ग्राम्स, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर ऐसी कोई भी यूनिट्स नहीं लगती हैं, ठीक है। सो रेशो इज जस्ट अ प्लेन नंबर, इट हैज़ नो यूनिट्स। अब हम क्विकली डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट रेशोज के बारे में। द टर्म्स ऑफ रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स वैल्यू। सो अगर हमें कोई रेशो दी है, जैसे यहाँ पर 2:3 रेशो गिवन है, अगर हम इस रेशो की दोनों टर्म्स को सेम ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम ही नंबर के साथ दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो रेशो की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ पर देखो 2:3 गिवन रेशो है, अब यहाँ पर दोनों टर्म्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो नई रेशो क्या बनी है 4:6। इस केस में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ तो नई रेशो क्या बनी 8:12। सो 2:3, 4:6, 8:12 ये सारी की सारी रेशोज सेम ही है, यहाँ पर रेशो की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर देखो आप अनदर एग्जाम्पल 18:24। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स को डिवाइड किया है 2 के साथ तो नई रेशो क्या आई है 9:12। सो 18:24 इज सेम एज 9:12। रेशो की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है। सो अगर हम रेशो की दोनों टर्म्स को सेम ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशो की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशोज, ठीक है। सो 2:3 रेशो इज इक्विवेलेंट टू 4:6 इज इक्विवेलेंट टू 8:12। Similarly, 18:24 is equivalent to 9:12. Now we will talk about ratio in the simplest form. A ratio A:B is said to be in the simplest form if its antecedent A and consequent B have no common factor other than 1. So simplest form से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जो भी गिवन रेशो है उसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई ना कर सकें। सो कहने का क्या मतलब है कि एंटीसीडेंट A एंड कॉन्सिक्वेंट B, मतलब जो भी रेशो है हमारे पास A:B, इन दोनों टर्म्स में कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। सो अ रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रेशो इन द लोएस्ट टर्म्स। सो लोएस्ट टर्म्स का क्या मतलब है कि उन दोनों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं बचा है। सो फॉर दिस डिवाइड बोथ टर्म्स बाय देयर HCF। सो अगर हमें कोई रेशो गिवन है एंड उस रेशो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। सो अगर हमें कोई रेशो दी है, जैसे इस केस में 32:24 दी है एंड इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों टर्म्स में। सो हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे ऑफ 32 एंड 24।
सो विच इज़ 8। तो 8 के साथ हम दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो इस तरह से अगर आपको कोई रेशो दी है एंड आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप दोनों टर्म्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करोगे, दोनों टर्म्स को उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशो। Fraction is a number that represents the part of a whole group, or you can say part of a whole object, and denominator represents the total number of equal parts of that group, or you can say of that object. So fraction में क्या होता है, अगर हमारे पास एक entire object है और you can say आपके पास एक entire group है, तो उसके एक particular part को हम represent करते हैं with a fraction. So fraction क्या आएगी, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और यू कैन से ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ दैट ग्रुप और ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जबकि रेशो क्या होती है, रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में, इन अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। The fraction of the number of boys is 5 by 8 and of girls is 3 by 8. The denominator will always be 8 because the whole group consists of 8 students. So 8 students का एक ग्रुप है, उसमें 5 boys हैं and 3 girls हैं. So boys की fraction क्या आएगी, number of boys divided by total number of students. So fraction क्या बनी, 5 by 8. Girls के लिए fraction क्या बनेगी, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फ्रैक्शन क्या बनी, 3 बाय 8। डिनोमिनेटर हमेशा ही 8 रहेगा बिकॉज जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का उसमें 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर विल नेवर चेंज। तो ये थी बात फ्रैक्शन की। अब अगर हम बात करेंगे रेशोज के लिए, तो रेशो क्या आएगी, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बॉयज को नंबर ऑफ गर्ल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो रेशो क्या बनेगी, 5:3। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स इज 5:8। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो रेशो क्या आई, 5:8। अगर हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो रेशो क्या बनेगी, 3:8। मतलब आप यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर आपका चेंज हो सकता है बिकॉज ये रेशोज हैं। तो रेशो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी टू क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो द रेशो डिपेंड्स ऑन द नंबर्स दैट आर बीइंग कंपेयर्ड, नॉट द होल ग्रुप। सो इसीलिए डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है बिकॉज रेशो होल ग्रुप के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रेशो डिपेंड करती है कि आप कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, ओके। So that is the difference between fraction and ratio. Thanks for watching this video. Based on this discussion, we will start solving questions of exercise 11.1 in the coming videos. See you next time. Take care. Bye.